हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी स्टेनो का स्पेशल एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 10 दिसंबर 2024 आज आपका एसएससी जो स्टेनो है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है बेसिकली 2 दिनों आपका चलेगा, 10 और 11 दिसंबर 2024 को। तो इसके जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं 10 दिसंबर 2024 को, ये इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे 100% ऑथेंटिक है और 100% एक्यूरेट जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आए हैं। सो सभी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इन वीडियोस की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिल पाए तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पास में जो घंटी वाला बटन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एसएससी स्टेनो से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी एनालिसिस वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारी आज बना है, हवा महल जो है किस शहर में स्थित है? इस तरह से ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हवा महल है ये कहाँ पर है? तो जयपुर में स्थित है। जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में हिमाचल जो प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बने थे दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा। केरल यहाँ का जो लिंगानुपात है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बनती है, लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी जो रेट है, साक्षरता दर, ये भी सबसे टॉप पर है, इसमें भी केरला। और यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है इसमें भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो आपको स्पेशली याद रखना है। और ये जो सेंसस है इससे हर एग्ज़ाम में, अभी आपकी आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी जो है सेंसस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और साथ ही ये रहा आपका एसएससी स्टेनो का, इसमें भी आपका ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो पैटर्न आपका है बेसिकली टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसमें सेम टू सेम पैटर्न लगभग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इनका नाम बाणभट्ट है। बाणभट्ट करेक्ट आंसर रहेगा। जो लोग हमारे जो आरपीएफ एसआई जो स्पेशल वीडियोज़ आ रहे थे एक्सपेक्टेड वाले, अगर स्टेनो वालों ने उन वीडियोज़ को देखा है तो वहाँ से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को आपको लगभग मिल गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1982 में भारत में दूसरी बार जो एशियाई खेल है ये आयोजित किए गए थे। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज आप सभी लोगों के लिए सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। और डेमो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे। और आपका जो पैटर्न अभी बन रहा है सेम टू सेम बेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पूरे के पूरे टेस्ट हैं। क्लियर है? लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरी नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट करिएगा। और ये एसएससी वाले स्पेशल स्टूडेंट के लिए है, एसएससी डीडी वाले स्टूडेंट के लिए ये हमारी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए। और इसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 25+ एफएलटीज मिलेंगे। इसके अलावा 20+ और एफएलटीज मिलेंगे, यानी इस हिसाब से आपके करीबन 50 के लगभग एफएलटी आपको मिलेंगे। 280+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। सेक्शनल करंट अफेयर के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये नंबर आपको दे रखे हैं। और ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर एसएससी जीडी करके लिखा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट करिएगा, सबसे कम प्राइस में और सबसे व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। आप एक बार जाकर जरूर से डेमो ले लीजिएगा, क्योंकि डेमो जो है फ्री है, डेमो का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप डेमो एटलीस्ट एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा।
इसके अलावा ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डलिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा एसएससी स्टेनो एग्जाम स्पेशल एनालिसिस का। तंजोर बाला सरस्वती, है ना, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तंजोर बाला सरस्वती जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है मिस्टर फनी बोनस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम ट्विंकल खन्ना है। मिस्टर फनी बोनस पुस्तक जो है ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटक के संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक जो शास्त्रीय संगीत है इसके लिए बाल मुरली कृष्ण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाल मुरली कृष्ण आपको याद रखना है इनका नाम। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो ये पारित जो किया गया था ये 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद रखना है। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्र को शासन के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्र को शासन के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय रहेगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक इनका नाम है, और न्यूट्रॉन की खोज के लिए स्पेशली ये प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है? तो ये जब आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम LK आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक ये हैं। भारत में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये गर्म उष्णकटिबंधीय जल से उत्पन्न होते हैं। क्या? ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोड द बुक अनटचेबल। अनटचेबल जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? मुल्क राज आनंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुल्क राज जो आनंद है इन्होंने लिखी है अनटचेबल बुक्स। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक नॉवल से बना है। द हाउस ऑफ ब्लू मंगोज ए नॉवल रिटन बाय, तो ये डेविड डेवियडर के द्वारा जो है बेसिकली लिखा गया है। भारत संघ यानी इंडिया फेडरेशन के न्यू किस अधिनियम के तहत रखी गई है? नींव जो रखी गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी नींव रखी गई है भारत संघ यानी कि इंडिया फेडरेशन के। झावेरी बहनें, देखिए झावेरी बहनों का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो झावेरी बहनों का संबंध है मणिपुर से, मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है, और ये कहाँ का है? मणिपुर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता कौन रहा? तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें टॉप पोजीशन पर रहा था। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर ये कितना रखा गया था? ये 4.5% रखा गया था। करीबन इसने 4% की जो है वृद्धि दर हासिल की थी। प्राथमिक घाटा को कैसे मापा जाता है? ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे में से घटाकर जो है प्राथमिक घाटा मापा जाता है। भूख न लगने या फिर खाने में असमर्थता किस बीमारी का लक्षण है? तो ये अनोरेक्सिया होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये एक बीमारी है अनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। इसमें भूख न लगने और खाने में असमर्थता जो है इसके लक्षण बेसिकली देखने को मिलते हैं। गाइज ये आरपीएफ स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, ये एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है, और ये आरपीएफ एसआई के अलावा ये आरपीएफ कांस्टेबल की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, ये दे रखी है आपको, तो इन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो सभी का अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा, सबसे कम प्राइस में सबसे व्यवस्थित टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी अपनी तैयारी के लिए, और 500 प्लस यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे इनमें, तो आप जाकर जरूर से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आरबीआई किस प्रकार का निकाय है? तो आरबीआई जो है ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पहले विंबलडन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह 1870 इंग्लैंड में आयोजित जो है इंग्लैंड लंदन में आयोजित किया गया था। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है? तो ये सोडियम हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली जो खान है निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये पटियाला घराने से संबंध रखते थे। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये केरला से रिलेटेड है ओणम, केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो ये महाबोधि मंदिर है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। WPL की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में हुई थी। WPL वुमेन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है WPL,
और इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। मोहिनीअट्टम के घटक क्या है? एक देखिए मृदंगम या फिर मधातलम इसको बेसिकली कहा जाता है, बैरल ड्रम ये होता है, इदक्का, बांसुरी, वीणा एवं कीजियातलम, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये मोहिनीअट्टम के कुछ प्रमुख घटक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के मुताबिक भारत में मिट्टी कितनी तरह की होती है? तो 8 तरह की मिट्टी भारत में होती है ICAR के मुताबिक। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक या सिल्वर मेडल बेसिकली जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक 2024 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, इससे संबंध रखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 16। तेलंगाना का फूलों का त्योहार कौन सा है? तो ये बतुकम्मा हो जाएगा। बतुकम्मा तेलंगाना का एक फूलों का त्योहार है। ये सरोद का जनक किसे कहा जाता है? अमजद अली खान को जो है सरोद सम्राट या फिर सरोद के जनक कहा जाता है। ODI विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत के द्वारा की गई ODI विश्व कप 2023 की मेजबानी। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? तो 13वां शिलालेख है बेसिकली अशोक का, जो कि कलिंग युद्ध के विषय में बेसिकली बातें बताता है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए हम स्पेशल लेकर आए हैं। क्लियर है गाइस? जितने भी क्वेश्चंस थे ऑल शिफ्ट में पूछे गए आपको हमने लगभग पूरे कवर करवा दिए, जितने भी हमारे पास में आए थे, जितने भी हमें मिले थे। हमने कोशिश करी है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज़ फॉर्मेट में हम आपको बताएं। सो हमने 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हमने बताए हैं, जहाँ तक हमें मिले हैं उतने। तो आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होंगी जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उनको, और इसको देखकर आगे की जो तैयारी है उसको एक देख लीजिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे, है ना, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा, है ना। ये हमारी RPF SI के लिए स्पेशल है, ये SSC DD की स्पेशल है, और ये हमारी RPF कांस्टेबल की। ये सिर्फ 49 रुपये की है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। ये 79 की है, क्लियर है, और ये भी आपकी 79 की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने अगर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस काफ़ी कम प्राइस इन पर आपको देखने को मिल जाएगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको इतना बढ़िया कंटेंट और इतना ज़्यादा कंटेंट कोई भी नहीं देगा, क्योंकि इतनी प्राइस में ओनली आपको 500 टेस्ट इतनी कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। क्लियर है? इतना बढ़िया कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।